जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके से क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो इतिहास का क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूपी पुलिस या बिहार पुलिस या फिर एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं आप, तो इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप एक एक करके इस क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और पसंद आए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों अभी तक तो इस झा एग्जाम पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो हम शुरू करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे और मेरे साथ आप पढ़िए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया। भारत पर सर्वप्रथम किसने आक्रमण किया था? किस विदेशी आक्रांता ने भारत पर आक्रमण किया? तो ईरान ने। सबसे पहले ईरान का शासन यहाँ पर क्या हुआ था? हमला हुआ था, यानी ईरान के शासकों ने यहाँ पर हमला किया था। तो भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण ईरान ने। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक कौन है? तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक में सिकंदर का नाम आता है। तो सिकंदर भारत पर हमला करने वाला जो शासक था वो सिकंदर था। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? हाइडेस्पेसीज का युद्ध। याद रखेंगे, हाइडेस्पीज का युद्ध। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध जो बड़ी फेमस है इतिहास में, वो हाइडेस्पीज का युद्ध माना जाता है, कहा जाता है। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व सिकंदर की मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व। याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद आता है मौर्य वंश का संस्थापक। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक थे, तो नाम आता है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है? विष्णु पुराण से। तो मौर्य वंश की जानकारी हमें विष्णु पुराण से मिलती है। अगला है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? यानी किस धर्म के फॉलोअर थे, किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म को। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य। याद रखेंगे, चाणक्य, जिनका नाम विष्णुगुप्त भी है। तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री थे, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। भारत का मैकियावेली कहलाता है। भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? तो चाणक्य को कहते हैं। याद रखेंगे, भारत का मैकियावेली चाणक्य। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एक एक करके देखिए। भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है? चाणक्य को। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी मेगास्थनीज। याद रखेंगे, मेगास्थनीज ये यूनानी थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? तो 298 ईसा पूर्व। याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में। जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य जीवन के अंतिम चरण में वो जैन धर्म को अपना लिए थे, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है, शिलालेख का प्रचलन शुरू किया किसने? अशोक ने। अशोक ने शिलालेख, यानी शिलाओं पे खुदाई करके लिखवा देते थे अपने आदेश को, यानी शिलालेख का प्रचलन अशोक ने करवाया था। अगला है, अशोक ने धर्म स्वीकार किया था तो कलिंग युद्ध के बाद। उसने धर्म स्वीकार किया था, कलिंग युद्ध के बाद उसने लड़ाई भी छोड़ दी थी, तो अशोक का नाम आता है। धर्म स्वीकार किया अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद। याद रखेंगे। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? याद रखेंगे, अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में। अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? तो 7वां शिलालेख, जिस पे उसने बहुत कुछ लिखा है। 7वां शिलालेख, अशोक का सबसे लंबा शिलालेख 7वां शिलालेख। अशोक का नाम अशोक वर्णित है। कहाँ से हमें अशोक के नाम का पता चलता है? तब मास्की और गुरजारा के अभिलेख से अशोक के नाम का वर्णन मिलता है और अशोक के राजा होने की जानकारी हमें मिलता है। कहाँ से? मास्की और गुरजारा अभिलेख से। याद रखेंगे। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। किस शिलालेख में अशोक ने मगध का सम्राट बताया है?
यानी भाभु अभिलेख में, किसमें? भाभु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। वहीं से हमें पता चलता है कि अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज थे और मौर्य वंश के एक महान प्रतापी शासक थे। तो भाभु अभिलेख याद रखना, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट भाभु अभिलेख में बताया है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। कलिंग विजय का वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? 13वां शिलालेख से। यानी अशोक ने जो कलिंग युद्ध किया था, कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, इसका वर्णन हमें 13वां शिलालेख से मिलता है। 13वां शिलालेख याद रखेंगे, ये पूछता है क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है PVI कि कलिंग विजय का वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? 13वां शिलालेख से। अगला है, सांची का स्तूप बनवाया था। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। याद रखेंगे, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है ये स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। श्रीनगर की स्थापना की, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। याद रखेंगे, श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। अशोक के शिलालेखों की खोज की, अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? फेनलेयर ने। अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की? फेनलेयर ने। याद रखेंगे, अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। याद रखेंगे, अशोक के जो शिलालेख हैं ज़्यादातर वो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में हैं, जिसको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। याद रखेंगे, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले जो आदमी हैं उनका नाम है जेम्स प्रिंसेप। अगला है, हरसेन का प्रयाग प्रशस्त लेख जानकारी देता है। हरसेन का प्रयाग प्रशस्त जो है वो जानकारी देता है समुद्रगुप्त के बारे में। याद रखेंगे, हरसेन का प्रयाग प्रशस्त समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। याद रखेंगे, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। अब मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखेंगे, तो अंतिम शासक और प्रथम शासक पूछा जाता है तो याद रखेंगे, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ और प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की नींव डाली थी, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? अभी बताया मैंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। शुंग वंश की नींव डाली थी, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्पमित्र शुंग ने। याद रखेंगे, पुष्पमित्र शुंग। शुंग वंश की स्थापना पुष्पमित्र शुंग ने की थी। भरहूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? भरहूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? पुष्पमित्र शुंग ने। याद रखेंगे, पुष्पमित्र शुंग ने। याद रखेंगे, पुष्प लिखा हुआ है, पुष्पमित्र शुंग ने। अगला है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? उसकी स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने। पाल वंश के थे ये। धर्मपाल ने क्या किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था, उसके संस्थापक माने जाते हैं। महरौली लौह स्तंभ किसने बनवाया था? तो महरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय से। याद रखेंगे, महरौली लौह स्तंभ किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गंगई कोंड कहलाता है। गंगई कोंड क्या कहलाता है? किसको कहते हैं? राजेंद्र प्रथम को गंगई कोंड के नाम से भी जानते हैं। याद रखेंगे, गंगई कोंड, राजेंद्र प्रथम। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी। गुप्त काल में कौन सी भाषा प्रचलन में था? राजकीय भाषा तो संस्कृत, यानी राजकाज की भाषा क्या थी? संस्कृत थी गुप्त काल में। और इतिहास का स्वर्णिम युग भी माना जाता है गुप्त काल को। इस समय जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत। भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? गुप्त काल। अभी बताया मैंने, भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? गुप्त काल को। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। याद रखेंगे, गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। बनई साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? पुष्पमित्र शुंग को। याद रखेंगे, पुष्पभूत वंश का संस्थापक पुष्पभूत। याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर एक बार देख लें। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में। यदि आप SSC की तैयारी करते हैं, बैंक का, बैंक PO का, बैंक क्लर्क का या फिर स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप ज़रूर झा एग्ज़ाम के प्लेटफॉर्म पे आइए और यहाँ से सीखिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह का वीडियो और चाहिए, किस विषय पर चाहिए। हम आपको उस तरह की जानकारी आपके लिए लेकर के आएंगे। आगे देखते हैं। अगला है, हर्षवर्धन ने राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित की? हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर हुआ करता था। वो अपनी राजधानी को
स्थापित किया कहाँ पर? कन्नौज। हर्षवर्धन ने राजधानी को थानेश्वर से कहाँ स्थापित कर दिया था? कन्नौज। तो राजधानी बदल करके कन्नौज ले गया। भूमि देने की सामंती प्रथा शुरू की थी हर्षवर्धन ने, याद रखेंगे। ये भूमि देने की सामंती प्रथा हर्षवर्धन ने शुरू किया था, हर्षवर्धन के समय में हुआ था। हुएनसांग, ये हुएनसांग है। हुएनसांग किसके काल में भारत आया? हर्षवर्धन, याद रखेंगे। हुएनसांग किसके काल में भारत आया? हर्षवर्धन के समय में। हुएनसांग द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? सीयू की, याद रखेंगे। हुएनसांग ने जो किताब लिखा था, ये एक दार्शनिक थे और हर्षवर्धन के समय में आया था भारत। तो उसने जो किताब लिखी उसका नाम है सीयू की। और यात्रियों का राजकुमार कहलाता है, यात्रियों का राजकुमार हुएनसांग को ही कहते हैं यात्रियों का राजकुमार, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बराहमिहिर क्या थे? बराहमिहिर एक खगोलविद थे। बराहमिहिर एक खगोलविद थे, एस्ट्रोनॉमर थे, तो खगोलविद, याद रखेंगे। बराहमिहिर एक खगोलविद थे। संगम युग का महान शासक, संगम युग का महान शासक कौन हुए? करिकाल, याद रखेंगे। संगम समय में सबसे महान शासक, ये दक्षिण भारत में था, करिकाल सबसे महान शासक उस समय का, करिकाल। संगम का क्या तात्पर्य होता है? संगम का तात्पर्य होता है कवियों की गोष्ठी, बड़े बड़े विद्वानों की गोष्ठी, उसको संगम कहा जाता है। तो दक्षिण भारत में संगम हुए थे, यानी बड़े बड़े कवियों का सम्मेलन। तो उसमें उस समय के जो दक्षिण भारत के सबसे महान शासक माना जाता है संगम काल के, वो करिकाल हैं। संगम का मतलब आपने समझ लिया, कवियों की गोष्ठी। प्रथम और तीसरा संगम कहाँ हुआ था? 3 संगम हुए थे, प्रथम और तीसरा संगम। प्रथम मदुरई में और तीसरा भी मदुरई में, लेकिन दूसरा संगम कहाँ हुआ था? कपालपुरम में, याद रखेंगे। 3 संगम हुए थे, पहला और तीसरा मदुरई में हुआ था और दूसरा संगम जो हुआ था, द्वितीय संगम, ये कहाँ हुआ था? कपालपुरम में, याद रखेंगे। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये संगम से पूछा जाता है कि पहला और तीसरा कहाँ हुआ था, याद रखें। तो मदुरई में और दूसरा कपालपुरम में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो अगस्त ऋषि, याद रखेंगे। प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त ऋषि। जजिया कर, ये बहुत ही फेमस टेक्स्ट है। जजिया कर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। जजिया कर के बारे में पूछा जाता है, किसने शुरू किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम? मोहम्मद कासिम, याद रखेंगे। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम मोहम्मद कासिम। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया कितने बार? 17 बार किया था, 17 बार आक्रमण किया था मोहम्मद गजनी ने। मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया कब? पहली बार 1001 ईस्वी में, याद रखेंगे। मोहम्मद गजनी ने भारत पर पहली बार जो आक्रमण किया था वो 1001 ईस्वी में। अगला है, सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण हुआ। सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण, ये गुजरात में है, सौराष्ट्र में। ये 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। तराइन का प्रथम युद्ध 11 से 91 ईस्वी, तराइन का प्रथम युद्ध 11 से 91 और दूसरा युद्ध 11 से 92 ईस्वी, याद रखेंगे। तराइन का पहला युद्ध 11 से 91 और दूसरा 11 से 92 में। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान क्या हुए थे? विजय हुए थे। पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे और दूसरा में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। मोहम्मद गोरी यहाँ पर क्या होता है? विजय प्राप्त करता है। यानी तराइन का युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। 2 लड़ाइयाँ हुई थी, पहले लड़ाई 11 से 91 ईस्वी में और दूसरी लड़ाई 11 से 92 में। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं, दूसरे में मोहम्मद गोरी जीतता है और उसके बाद से उसका रास्ता साफ हो जाता है भारत की ओर आगे बढ़ने का। अगला क्वेश्चन है, पल्लव वंश का संस्थापक था। तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु, याद रखेंगे। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम, याद रखेंगे। ये तमिलनाडु में कांचीपुरम, पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम। नटराज की मूर्तियाँ चोल काल की ये मानी जाती है। नटराज की मूर्तियाँ जो मिली वो चोल काल का है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक ये भी दक्षिण में दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? दंतिदुर्ग को। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ है? मान्यखेत, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक,
कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक तैलप द्वितीय, याद रखेंगे। कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक तैलप द्वितीय। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र द्वितीय। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र द्वितीय। भारत में पहली बार सैनिक शासन लगाया गया था ग्रीकों के द्वारा। भारत में पहली बार सैनिक शासन ग्रीकों ने लगाया था। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल वंश, यानी चोल वंश के समय में नौसेना हुआ करती थी। प्रथम नौसेना का संचालन चोल वंश के द्वारा ही माना जाता है। तो चोल वंश, नौसेना चोल वंश से संबंधित है प्रथम, याद रखेंगे। स्थानीय स्वशासन की विशेषता क्या थी? स्थानीय स्वशासन विशेषता थी किसकी? चोल वंश की, यानी चोल वंश के समय में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई थी, यानी स्थानीय लेवल पर शासक हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, होयसाल वंश की राजधानी थी। होयसाल वंश की राजधानी द्वार समुद्रम, याद रखेंगे। ये सब पूछता है, इस तरह के क्वेश्चन एक रहते हैं तो आप ज़रूर इसको देख लें, एक या दो क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। प्रथम संस्थापक माना जाने किसको कौन है, या फिर अंतिम शासक कौन है, तो ये सब चीज़ पूछा जाता है, तो इसको ज़रूर देख लें। तो होयसाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो द्वार समुद्रम। अगला क्वेश्चन है, हुनों का आक्रमण हुआ स्कंदगुप्त के समय में। हुनों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? स्कंदगुप्त के समय में। हुनों का पहला शासक था तोड़मान, याद रखेंगे। हुनों का पहला शासक कौन था? तोड़मान। सैयद वंश, ये पूछता है एग्जाम में, याद रखेंगे। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक कौन थे? खिज्र खां। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो संस्थापक हो गए खिज्र खां, अंतिम शासक हो गए अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां और अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इसे ज़रूर एक बार देख लें, अपने दोस्तों को शेयर करें। इस तरह के क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। तब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और किस तरह का क्वेश्चन आप चाहते हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।